हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मीम कॉइन्स बेसिकली कैसे काम करता है। आपको पता है कि सोलाना पे बहुत सारे जो मीम कॉइन्स आ रहे हैं, एक एक दिन में 10x 100x का रिटर्न दे रहे हैं। बहुत सारे जो मीम कॉइन्स हैं स्कैम भी हो रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मीम कॉइन्स होता क्या है और ये कैसे ऑपरेट होता है, एंड देन डिपेंडिंग ऑन दैट आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको मीम कॉइन्स बाय करना चाहिए, इसके साथ आपको खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। एट द सेम टाइम आपको भी पता भी चलेगा कि सब लोग बोलते हैं कि मीम कॉइन्स को बहुत रिस्की होता है, तो मीम कॉइन्स क्यों रिस्की होता है इन सब के बारे में भी आपको पता चलेगा। कल मैंने एक ट्वीट किया था और काफ़ी वहाँ पे रिस्पॉन्स आया था कि एक वीडियो बनाओ जहाँ पे बताओ कि आप मीम कॉइन्स कैसे काम कर रहा है और कैसे हम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द वीडियो। नाउ इस वीडियो में मैं आपको एक दो टूल्स भी बताऊंगा। तो जब सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है जिसका नाम है डेक्स स्क्रीनर। तो इसको कैसे आपको यूज़ करना है मीम कॉइन्स को जानने के लिए, या फिर जनरल कोई भी कॉइन आपको रिसर्च करना है किसी कॉइन पे, टोकन पे, तो आपको डेक्स स्क्रीनर काफ़ी मदद करेगा। तो ये वीडियो भले मीम कॉइन्स के बारे में है बट ओवरऑल ये बहुत एजुकेशनल होने वाली है। तो डेफिनेटली इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट में बताना कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी कि नहीं लगी। एंड एट द सेम टाइम आपके पास कुछ क्वेश्चंस है तो वो भी आप कमेंट में बताना। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक क्वेश्चंस कि व्हाट आर मीम कॉइन्स। नाउ इतने सारे टोकन्स हैं तो मीम कॉइन्स क्या होते हैं। मीम कॉइन्स कोई भी कॉइन्स, चाहे वो डॉगी कॉइन हो, चाहे वो कैट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे किसका भी नाम हो, अगर उसके कोई फंडामेंटल्स नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, कोई प्रॉमिस नहीं है, राइट। तो यूजुअली हम लोग एआई का कॉइन लेते हैं तो बोलते हैं भाई ये आगे जाके 5 साल में ये करेंगे, राइट। अगर डीफाई का, अच्छा ये 5 साल में ये करेंगे। बट मीम कॉइन्स का ऐसा कुछ प्रॉमिस नहीं होता, ना तो कोई फंडामेंटल होता, वो सिर्फ एक कॉइन है और इसीलिए ये 100% रिस्की होता है क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉमिस ही नहीं है। कभी भी ये चला जाएगा, कभी भी आपका पैसा डूब सकता है। तो यहाँ पे लोग मेनली इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि उनका पैसा डबल हो, 10x हो, 50x हो, 100x हो, राइट। और ये होते भी हैं, ये कोई फेक नहीं है, ये रिटर्न्स होते भी हैं और लॉस भी होता है, दोनों होता है। बट आपको पता रहेगा कि कैसे मीम कॉइन्स काम करता है तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाओगे। नाउ तो ये कैसे क्रिएट होता है, यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे तो मीम कॉइन क्रिएट करने के लिए कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे सोलाना टोकन क्रिएटर में जाओगे, राइट। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं आगे कैसे मीम कॉइन्स कोई क्रिएट करता है, कितना आसान है मीम टोकन क्रिएट करना, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सोलाना टोकन क्रिएटर की साइट है Vercel.app। यहाँ पे अपना सेलेक्ट वॉलेट करते हो, तो लेट्स से मैं फैंटम वॉलेट सेलेक्ट करता हूँ एंड क्रिएट टोकन, राइट। ये जो तीसरा है क्रिएट टोकन, राइट। यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरे को पूछ रहा है कि टोकन का नाम बताओ, टोकन का सिंबल क्या होना चाहिए, टोकन का URL क्या होना चाहिए एंड टोकन का डेसिमल क्या होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे लेट्स से मैं जादू डालता हूँ, ठीक है। तो टोकन का नाम है जादू टोकन, ये कोई मीम टोकन रहेगा और यहाँ पे मैंने टोकन क्रिएट कर दिया। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ मीम टोकन क्रिएशन हो गया। तो मैंने टोकन क्रिएट कर दिया, बट इसको मार्केट पे जाना है, इसको सेल भी होना चाहिए, राइट। कैसे कोई बाय करेगा इसको, क्योंकि इसको कोई बाय कर सके इसके लिए मुझे सोलाना का जो एक रेडियम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, राइट, यहाँ पे मुझे लिक्विडिटी ऐड करना पड़ेगा, मतलब मार्केट क्रिएट करना पड़ेगा। नाउ लिक्विडिटी क्या होता है तो इसको समझते हैं, क्योंकि ये अगर आप लिक्विडिटी समझ गए तो बहुत सारा चीज़ आप ऐसे ही समझ जाओगे। तो लेट्स से मैंने जादू टोकन क्रिएट किया यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे इसकी मार्केट क्रिएट करनी है, मतलब लिक्विडिटी पूल क्रिएट करना है ताकि लोग बाय सेल कर सकें। तो मैं एज अ डेव, जो भी डेव है वो क्या करेगा, ये लिक्विडिटी पूल में कुछ अमाउंट के सोलाना डालेगा और कुछ अमाउंट के उसने जो जादू टोकन क्रिएट किया है वो डालेगा। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल बोलते हैं कि $10,000 का हम लोग सोलाना टोकन डालते हैं लिक्विडिटी पूल में और $10,000 का ये वाला टोकन डालते हैं। जैसे ही आप लिक्विडिटी पूल में ये फंड लॉक करते हो, लोग उसको बाइंग और सेलिंग करना चालू कर देंगे। लेट्स से जो भी इसको मीम टोकन जिसको भी बाय करना है वो क्या करेगा, अपना सोलाना देगा और ये मीम टोकन लेके जाएगा, राइट। एंड वो वेट करेगा कि प्राइस बढ़े, जादू टोकन की प्राइस बढ़े और जो भी जिस से कि $1 का लिया था उसने अब $10 हो गया, राइट। अब वो बेचने आएगा, बोलेगा ओके $10 हो गया और उसको ये बेचने आएगा और अपना सोल लेने आएगा, राइट। कई बार क्या होता है कि ये जो लिक्विडिटी पूल जिसने भी, ये डेवलपर ने जो लिक्विडिटी पूल बनाया था वो ये पूरा सोलाना निकाल के लेके चला जाता है। तो ये जिसका जो जादू टोकन है, जो मीम टोकन है, यहीं पे रह गया पूल में
और ये अपना सोलाना टोकन लेके भाग गया। तो ये अपना तो खुद का सोलाना टोकन डाला था, लेकिन जो बाकी लोग ने यहाँ पे बाई किया था ये टोकन, राइट, वो भी लेके भाग गया था। तो इसको बोलते हैं, बहुत ही कॉमन चीज़ है जिसको बोलते हैं रग पुल। तो आपने नाम में रग पुल सुना होगा, इसको बोलते हैं रग पुल। रग पुल कई टाइप के होते हैं, बट मीम कॉइन में यूजुअली यही रग पुल होता है कि जो डेवलपर है लिक्विडिटी पूल में से जो मेन प्रोडक्ट है जिसका वैल्यू है वो लेके निकल जाता है, और जो मीम कॉइन है वहीं पे पड़ा रहता है। तो अगर से आपने मीम कॉइन बाय किया, अगर सेल करने आओगे तो वो बिकेगा नहीं। जो दूसरा होता है रग पुल, इसके लिए रिस्की होता है क्योंकि लोग फटाफट ये टोकन सेल करने लगते हैं, राइट, एंड मार्केट क्रैश हो जाता है। आप बहुत सारे देखोगे यहाँ पे देखोगे, देखो ये सारे टोकन्स हैं डेक्स स्क्रीनर पे। तो लेट्स से ये मीम कॉइन है, और यहाँ पे देखोगे तो इनकी ये देखो ये ना यहाँ जाता है और सीधा क्रैश होता है। ये या तो लिक्विडिटी पूल में से लिक्विडिटी निकाल देते हैं, या लोग यहाँ पे उसका प्राइस क्रैश हो जाता है, राइट। सो ऐसे आपको इंसिडेंट यहाँ पे लिक्विड मीम कॉइन्स में बहुत मिलेंगे, और इसीलिए इसको रिस्की बोलते हैं। तो लेट्स से अगर आपको $1000 का अगर आप मीम कॉइन कोई बाय करने जा रहे हो, लेट्स से, या फिर $500 का बाय करने जा रहे हो, या $50 का बाय कर रहे हो, या $10 का बाय कर रहे हो, तो इतना समझ लो कि जितने का भी बाय कर रहे हो वो 100% लॉस हो सकता है, राइट। तो जो भी अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो आप 100% लूज करने के लिए तैयार हो तो ही आप मीम कॉइन में बाय करो, अदरवाइज बाय मत करो। इसीलिए इसको रिस्की, बहुत रिस्की बोलते हैं। 100% इसको हम लोग रिस्की बोलते हैं क्योंकि सब कुछ यहाँ पे डूब सकता है। तो ये आपको यहाँ पे लिक्विडिटी पूल समझ गया कि कैसे टोकन क्रिएट करते हैं यहाँ पे, और फिर कैसे यहाँ पे लिक्विडिटी पूल में डालते हैं, एंड कैसे जो रग पुल करके चले जाते हैं, जो लिक्विडिटी पूल में से जो ओरिजिनल एसेट है वो लेके चले जाते हैं, उनका मीम टोकन वहाँ पड़ा रहता है और कोई खरीदता नहीं। तो ये सब आपको समझ में आ गया, और अब आपको लग रहा है कि कितना ये रिस्की हो सकता है। नाउ अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, और जैसे मैंने बताया कि मीम टोकन भी कई तरीके के हो सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल डोज कॉइन, शिबा इनू, पीप, ये सब बड़े बड़े मीम कॉइन्स हैं, नंबर 1 है। तो इनमें उतना रग पुल नहीं होगा, मतलब इनकी लिक्विडिटी कोई नहीं लेके जाएगा। बट अगेन इनको 3 से 4 साल 5 साल हो गए हैं, तो इनको सब लोग जानते हैं। तो ये लीडर भी है, इनकी मार्केट कैप भी सही है, एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। अभी रिसेंटली डॉग विफ हैट जो मीम कॉइन है, ये भी अभी ये कैटेगरी में आ गया, जबकि ये रिसेंट लॉन्च हुआ था। ये बुक ऑफ मीम बोम करके टोकन है। मैं आपको बताता हूँ, आपको लगे इतना रिस्क है तो क्यों सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ये काफ़ी बेनिफिशियल, काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकता है अगर आपने सही टाइम पे एंट्री मारी तो आप बुक ऑफ मीम देखो, ये पिछले हफ्ते में लॉन्च हुआ था, इसी हफ्ते में एक्चुअली लॉन्च हुआ था, और एक ही दिन में ये 500 मिलियन मार्केट कैप चला गया था, राइट। सो और ऑलमोस्ट लाइक लेट्स से जिन्होंने जैसे लॉन्च हुआ था तभी बाय किया था, तो उसको 500x रिटर्न एक दिन में, राइट। तो अगर आपने लेट्स से $50 भी बाय किया था तो आपका आराम से $50,000 बन गया एक दिन में, करेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, डेली इसको डेली चार्ट में जाते हैं तो ये देखो, ये एक दिन में ये इतना ज़्यादा पंप किया था। तो ये 3 से 4 दिन पुराना टोकन है। ये देखो 1 2 3 4 5 6, राइट। आज 5वां या 6वां दिन है, और ये ऑलरेडी ये टॉप के मीम कॉइन्स में यहाँ पे बैठा हुआ है, और इसीलिए सब लोग मीम कॉइन्स के ऊपर ध्यान जा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न्स मिलने के चांसेस हैं अगर आप लकी रहे, आपको सही कॉइन मिल गया तो। नाउ अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने डेक्स स्क्रीन के बारे में बात करूँगा कि डेक्स स्क्रीनर कैसे आपको मदद कर सकता है मीम कॉइन्स में फाइंड आउट करने में। तो डेक्स स्क्रीनर क्या करता है, डेक्स स्क्रीनर पे आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे हर एक चेंज का है। तो लेट्स से न्यू पेयर में लेट्स से आपको जानना है कि पिछले 1 घंटे या पिछले 24 घंटे में कौन कौन से मीम कॉइन्स लॉन्च हुए हैं, राइट, क्योंकि एवरी डे मीम कॉइन्स लॉन्च हो रहा है। तो लेट्स से यहाँ पे न्यू पेयर्स में जाते हैं, एंड लेट्स से एज बोलते हैं कि 24 घंटे में जो भी लॉन्च हुए हैं, और लिक्विडिटी जो मैं आपको बता रहा था कि लिक्विडिटी कितना है। तो लिक्विडिटी डिपेंड करता है, मैंने 10,000 का एग्जांपल दिया, बहुत सारे जो टोकन्स हैं वो 5,000 का भी लिक्विडिटी डालते हैं, या फिर कोई जो टोकन्स हैं वो 50,000 100,000, राइट, इट ऑल डिपेंड्स। तो यहाँ पे आप लेट्स से आप फिल्टर कर सकते हो। तो लेट्स से आप बोल रहे हो कि ओके 24 घंटे में लॉन्च होना चाहिए, और लेट्स से उसकी मिनिमम लिक्विडिटी $50,000 होना चाहिए। तो अभी क्या करेगा डेक्स स्क्रीनर आपको, और आप ये भी बोलते हो कि मेरे को सिर्फ सोलाना के चेन पे चाहिए, तो यहाँ पे सोलाना का चेन हो गया। तो ये सारे कॉइन्स आपको लिस्ट करके दे देता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, कर्मिट है,
और यहाँ पे ये भी फिल्टर कर सकते हो कि अभी पिछले 5 मिनट में कौन सा पंप हो रहा है, इतने सारे कॉइन्स यहाँ पे पंप हो रहा है। तो लेट्स से बर्न को लेते हैं और यहाँ पे आप इसका लेखा जोखा देखते, तो यहाँ पे आप देखोगे लेट्स से हम लोग 1 आवर के चार्ट में जाते हैं यहाँ पे, या 15 मिनट्स में जाते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से पंप हुआ था। तो ये यहाँ से पंप होना चालू हुआ फर्स्ट 15 मिनट्स में, पहले हाफ एन आवर में दोनों कैंडल ग्रीन है, और फिर उसके बाद एक ही घंटे के अंदर देखो ये डंप होने लगा एंड फिर यहाँ से पंप हो रहा है। नाउ यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी देखो 151,000। नाउ यहाँ पे यूजली ये लिक्विडिटी लॉक्ड नहीं है, मतलब ये जो डेवलपर है ये कभी भी अपना सोलाना निकाल सकता है लिक्विडिटी पूल से। तो यूजली आपको एक लॉक का साइन आता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, लेट्स से बोम के ऊपर जाते हैं, बोम जो लॉन्च हुआ था रिसेंटली, तो बुक ऑफ मीम पे जाते हैं, यहाँ पे भी लॉक नहीं है, लेकिन यहाँ पे 59.3 की लिक्विडिटी है, तो मतलब इसकी लिक्विडिटी ज़्यादा है। तो कभी भी पहला रूल यही है कि कोई भी अगर आप मीम कॉइन बाय करने जा रहे हो तो उसकी लिक्विडिटी अच्छी खासी हो। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी लिक्विडिटी 59 मिलियन है, मतलब ये काफ़ी सेफ कॉइन है कंपेयर टू अदर कॉइन्स, बिकॉज एटलीस्ट यहाँ पर रग पुल होने के चांसेस कम है। ओके, भले प्राइस यहाँ पे प्राइस कम डाउन होगा जैसे हर कॉइन्स में होते हैं, बट रग पुल के चांसेस कम है बिकॉज इनकी यहाँ पे लिक्विडिटी अच्छी खासी है, राइट। तो लिक्विडिटी सबसे पहला आप लिक्विडिटी देखोगे। तो उसी तरह से नाउ लेट्स गो बैक, 2-3 चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको मदद कर सकता है कोई भी टोकन सर्च करने में। तो यहाँ पे लेट्स से और एक कॉइन लेते हैं, डोजो कॉइन लेते हैं, कोई भी टोकन, लेट्स से कोई कॉइन ट्विटर पे भी ट्रेंडिंग हो रहा है, राइट। तो बहुत सारे कॉइन्स होते हैं फॉर एग्जांपल, और ये ज़रूरी है क्योंकि ट्विटर पे आप देखोगे तो बहुत सारे टोकन्स यहाँ पे ट्रेंड हो रहे हैं, राइट। सो लेट्स से मीम कॉइन्स डालते हैं और कोई टोकन उठाते हैं, लेट्स से स्मर्फ करके था, स्मर्फ यही टोकन उठाते हैं, राइट। जैसे करते हो यहाँ पे आपको यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा, तो और यहाँ पे आपको CA आएगा। देखो जो CA बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये CA मतलब कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, ये कॉपी पेस्ट करते हो। अब ये देखो ये इथेरियम का है, 0x से स्टार्ट हो रहा है, बट यहाँ पे आपको डाल के दिखाता हूँ क्योंकि बेसिकली डेक्स स्क्रीनर सबका आपको बता देगा। तो देखो ये भले इथेरियम पे बना हुआ है बट उसका भी आपको टोकन का लेखा जोखा यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखो दिस टोकन हैज़ एक्सेसिव टैक्सेस, मतलब यहाँ पे देखो ये भी आएगा 80% टैक्सेस, मतलब लेट से अगर आपने $100 का बाय किया तो आपको सिर्फ $20 का टोकन मिलेगा, आपका 80% टैक्सेस में जाएगा। तो ये भी देखो, ये भी नोटिस आपको देखना बहुत ज़रूरी है। बट लिक्विडिटी देखोगे तो यहाँ पे 84,000 है और ये लॉक्ड नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 1-2 ऐसे टोकन होते हैं, बहुत सारे ऐसे टोकन होते हैं जो जिनकी लिक्विडिटी लॉक्ड होती है। तो 1-2 देखते हैं उठा के, लेट्स से हम लोग ये एग पे जाते हैं, बुली पे जाते हैं, bully.sol। ये देखो bully.sol, यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट में देखोगे तो ठीक है, बट मेरे को यहाँ पे आपको ये दिखाना है। देखो 2 दिन पहले लॉन्च हुआ था, यहाँ पे देख रहे हो 219,000, ये इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे लॉक्ड है। मार्केट कैप है 2.3 मिलियन। तो यहाँ पे रग पुल होने के चांसेस कम है अगर लिक्विडिटी लॉक्ड हो गई, बट अगेन गारंटी नहीं है मीम कॉइन में, लिक्विडिटी लॉक्ड है तो भी रग पुल हो सकते हो, बट मोस्टली इसको सेफ माना जाता है। ओके, एंड अगेन और क्या क्या डिटेल है यहाँ पे, आप यहाँ पे प्राइस देख सकते हो एंड उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, बुली का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यहाँ पे है, एंड ये पेयर का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, जब भी आप कोई टोकन देख रहे हो कि भाई ये पंप हो रहा है कि नहीं पंप हो रहा है, तो आप प्राइस पे मत जाओ क्योंकि इनकी सप्लाई बहुत होती है और 0.00000 ये बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे ऊपर आओ, यहाँ पे मार्केट कैप से फिल्टर करो, तो यहाँ पे खुद ही मालूम पड़ेगा कि आपकी इनकी मार्केट कैप बढ़ रही है या कम हो रही है। यहाँ पे आप देखोगे तो इसकी मार्केट कैप यहाँ पे कितनी थी, 304,000 थी, यहाँ पे 2.43 मिलियन हो गई थी, यहाँ पे 5 मिलियन के आसपास हो गई थी, उसके बाद यहाँ पे क्रैश हो। तो यहीं से मालूम पड़ जाएगा कि भाई टोकन पंप हो रहा है या डंप हो रहा है। और लेट्स से यहाँ पे आपने लेट्स से 2.3 मिलियन पे अगर आपने बाई किया था और अगर मार्केट कैप 5 मिलियन है, मतलब आपका टोकन 2x हो चुका है, राइट। तो आई थिंक सबसे बेस्ट तरीका है यहाँ पे मार्केट कैप से आपको फिल्टर करने का। तो मैंने आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस बता दिया, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको कॉपी पेस्ट करना होता है, किसी भी हो इथेरियम सोलाना। उसके बाद लिक्विडिटी, सबसे पहली बात देखो, मार्केट कैप देखो, प्राइस ये आप मार्केट कैप से चूज़ करो अगर वो मतलब ये मीम कॉइन है मोस्टली तो। एंड उसके बाद
आप यहाँ पे इनका मोस्टली जो प्रोजेक्ट है उनका यहाँ पे ट्विटर अकाउंट और वेबसाइट भी होगी, तो यह यहाँ से भी रिसर्च कर सकते हो कि भाई ट्विटर पे इनको कौन फॉलो कर रहा है, ये लंबा लॉन्ग टर्म मीम कॉइन है या शॉर्ट टर्म मीम कॉइन। जैसे मतलब आपको मैंने दिखाया नहीं, यहाँ पे देखो ये मैंने लिखा है कि जो मीम कॉइन है, एक तो जैसे मैंने बताया डोज कॉइन और ऑल, बट यहाँ पे एक एक मीम कॉइन की लाइफ 1 घंटे भी हो सकती है। कोई मीम कॉइन 1 दिन तक चलता है, 1 वीक तक चलता है, 1 घंटे भी चलता है। तो मीम कॉइन का पहला चीज़ ये है कि अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो अगर 2x हो गया, 5x हो गया, 10x हो गया, तो आपका प्रॉफिट निकाल लो, हो सकता है तो पूरा का पूरा निकल जाओ। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे जो मीम कॉइन्स हैं उनकी लाइफ सिर्फ 1 घंटा है, 1 दिन है, तो आपको पता नहीं कभी भी वो रग पुल करके चला जाएगा। तो ये नाउ लेट्स से बाय कहाँ पे करना। तो जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे जो मीम कॉइन्स हैं वो लोग रेडियम पे पूल क्रिएट करते हैं, तो मतलब आपको रेडियम के पे ही आपको यहाँ पे स्वैप करना होता है। बट अगेन ये इतना सारा मीम कॉइन आ रहा है कि रेडियम पे खरीदना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये भी बहुत स्लो चलता है। तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, बॉट यूज़ करते हैं। तो एक जो बहुत पॉपुलर बॉट है ये बोंग बॉट है। बोंग बॉट बेसिकली ये टेलीग्राम पे होता है और यहाँ पे बेसिकली स्टार्ट ट्रेडिंग पे आप क्लिक करोगे तो ये आपके टेलीग्राम से कनेक्ट होता है और यहाँ पे आप कुछ डिपॉजिट करते हो, यहाँ पे फंड्स राइट, एंड उसके बाद यहाँ पे बाय करते हो और ये बॉट जो है आपका बाय करता है। आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जैसे मिलता है, जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लेते हो एंड आप यहाँ पे पेस्ट करते हो और वो आपको बाय करता है। अगेन बॉट के अंदर भी आपको कुछ बैलेंस देना पड़ता है, तो फिर यहाँ पे दिखा सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो वॉलेट बैलेंस मेरा 0.0085 है। इनिशियली पहली बार आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, इजी है, टेलीग्राम पे कैसे चैट करते हैं वैसे सिंपल है। आप कुछ यहाँ पे बैलेंस रखो एंड उसके बाद देखो बाय 1 सोल से बाय करना है, 5 सोल से बाय करना है एंड ऑल ऑफ द राइट। सो काफ़ी लोग यहाँ से बॉट से बाय करते हैं, ये फटाफट हो जाता है क्योंकि रेडियम जो इनका डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है वहाँ पे बहुत टाइम लगता है। तो अगेन जो अगर कोई स्टार्ट करे तो मैं बोलूँगा कि बॉट यूज़ मत करो, एंड वैसे भी मीम कॉइन रिस्की होता है, तो अगर आपको छोटा अमाउंट ट्राई करना है तो सीधे आप रेडियम से ही स्टार्ट करो। 2-3 बॉट है, एक सोल ट्रेडिंग बॉट हो गया, एक बॉन्ग बॉट हो गया, तो लोग इसको स्नाइपर भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक टाइम पे ही आप यहाँ पे बाय कर सकते हो टोकन। तो और उसके बाद जैसे मैंने बताया आपने बाय कर लिया और यहाँ पे आप सेल भी कर सकते हो, ओके। एंड सेम चीज़ जैसे मैंने बताया कि अगर आपको प्रॉफिट हो गया आपका तो यहाँ पे सेल करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने एग्जिट नहीं किया तो आप कभी भी रग पुल हो सकते हो। तो बहुत सारे टोकन्स यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेंडिंग है। एक नया चीज़ जो चल रहा है आजकल वो भी मैं कवर करना चाहता हूँ, वो है यहाँ पे जिसको बोलते हैं प्री सेल। तो बहुत सारे जो आजकल ट्विटर पे प्री सेल मतलब टोकन मीम कॉइन लॉन्च होने के पहले ही, जैसे आप ICO IDO में पार्टिसिपेट करते हो वैसे ही ये प्री सेल चल रहा है। तो ये ट्रस्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी लोग बोल रहे हैं अपना सोल एड्रेस डालते हैं और फिर सेंड मी सोलाना। तो अगर आप किसी को ऐसे भेजते हो ट्विटर पे तो आप वही अमाउंट भेजो आप जो लूज़ करने के लिए तैयार हो, क्योंकि कोई गारंटी नहीं कि वो जो बंदा है वो आपको एक्चुअली टोकन भेजेगा कि नहीं भेजेगा। तो कई सारे जो बंदे हैं, जो रेपुटेड बंदे हैं, जिनका फॉलोइंग ज़्यादा है, जिन्होंने कुछ ऑलरेडी प्रोडक्ट बनाया है, वो लोग इस तरह से प्री सेल कर रहे हैं, वो लोग काफ़ी सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखो ये डेका डेंटे करके एक बंदा है, इसने ऑलरेडी अराउंड 300 मिलियन कुछ इसने 30 मिलियन कुछ रेज किया है टोकन सेल के लिए, जिनका टोकन लॉन्च होने वाला है। तो ये भी चल रहा है जहाँ पे थोड़ा रिस्की है लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ पे थोड़ी मीम कॉइन में यहाँ पे क्लैरिटी मिली हो, मेनली डेक्स स्क्रीनर में क्लैरिटी मिली हो, क्योंकि ये मेरा मेन मकसद था कि आप डेक्स स्क्रीनर कैसे यूज़ कर सकते हो मीम कॉइन्स को फिल्टर करने के लिए। मैं इसको डेक्स स्क्रीनर पे डेप्थ पे नहीं जा रहा हूँ, मैं भी अलग से एक वीडियो बनाऊँगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट रियली अगर आप डेक्स स्क्रीनर पे जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो लेट मी नो द कमेंट बॉक्स बिलो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल मिली, अगर आपको मीम कॉइन्स समझने में मदद मिली, मीम कॉइन्स क्रिएट कैसे किए जाते हैं, लिक्विडिटी पूल क्या, कॉइन्स क्रिएट कैसे किए जाते हैं, लिक्विडिटी पूल क्या होता है, इतना रिस्क क्यों होते हैं और ये क्यों 10x 100x होते हैं। आई होप आप समझ में आया होगा। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ।